नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष है। आपको स्वागत करता हूं दोबारा मेरे चैनल में चित टॉक्स पे। आज मैं हूं अंकुश अनुज फाउंडेशन में। मेरे साथ है स्पेशल गेस्ट जो कि है मोहन सिंह जी। सर, आपका स्वागत नमस्कार करता हूं नमस्कार मेरे नमस्कार। चैनल में। बढ़िया लगा हाँ। आपको होस्ट करने में। जो कि है सर, आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, हमारा जो सर है ये सेंटर का प्रोग्राम इंचार्ज है और मेरे को रिकवरी में लेके आने में इनका बहुत बड़ी हाथ है। जैसे कि आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ व्यूवर्स, जब भी मैं ट्रीटमेंट में था थोड़ा सा इनका काउंसलिंग ही काम कर रहा था और उस टाइम पे शायद मोहन जी राजस्थान में काम कर रहे थे। हाँ। और जो कि ये इस सेंटर का अभी जो ओनर है राजकुमार जी, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और आपको पूरा सेंटर का जो टूर है वो भी दिखा दिया जाएगा। और ये बताना चाहता हूँ, मैं आज के दिन है ना इनके लिए बहुत आभारी हूँ। एंड थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। सब आपकी मेहनत और का नतीजा। और आपने हमें एक मौका दिया और मेरे चैनल को एक मौका दिया और हमारा व्यूअर्स को एक मौका दिया। आप अभी 18 इयर्स प्लस हाँ। क्लीन टाइम है ना सर आपका? यानी हम्म। कि व्यूअर्स ये बताना चाहते हैं 22 साल हो गए। 22 साल के ऊपर सर का क्लीन टाइम है, यानी कि 22 इयर्स विदाउट यूजिंग एनी चॉइस ऑफ सब्सटेंसेस। और रोज सिर्फ रिकवरी की फोकस करते हैं। और सर एक स्पेसिफाइड काउंसलर भी है। आपका चैनल का नाम भी बता दूं हमारा व्यूअर्स को, या आप बताएंगे नहीं, सर? आप ही बता रहे हैं। सर का जो चैनल का नाम है मोहन सिंह रिकवरी व्लॉग्स। और इसमें जो है इनपुट के बेसिस पर कैसे नशा क्या होता है, बीमारी कैसे होता है, और यदि आप डेली सब्सटेंसेस यूज करते हैं तो आप उनका चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो कोलैबोरेशन जो आज के डेट पे जो हो रहा है, इनका वीडियो मेरे चैनल पे भी आएगा और मेरा जो वीडियो है ये पॉडकास्ट जो है उनके चैनल पे भी जाएगा, बिल्कुल। ताकि दोनों को जो है अंडरस्टैंडिंग रहेगा और एक दूसरे के चैनल के ऊपर जो है कोई भी स्ट्राइक नहीं चलाएगा। और ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। और तो सर, आपको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपने टाइम दिया, आपका वैल्यूएबल समय दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज बताइए, जैसे कि पहले कैसे आप यूज कर रहे थे और कैसे इस यूजिंग में आ चुके थे, आप ये इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूअर हैं ना, उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और जिसकर तुम्हें भी बोलूंगा यार, जो आपने शुरुआत करी है, जो अपना चैनल चालू करा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए ना। आज के युवाओं को इस चीज की बहुत जरूरत है। एडिक्शन के बारे में या बीमारी के बारे में लोगों को मैसेज पहुंचाना बहुत अच्छी बात है। आप एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कार्य। और जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको तो वैसे सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। कि मैं भी एक समय में एक एडिक्ट था और मैं नशे कर रहा था। और मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे, बहुत दिक्कत परेशानियां थी। शुरुआती दौर में तो शौक और एंजॉय के लिए मैं इस नशे का इस्तेमाल करा, लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए एक आफत बन गया। प्रॉब्लम होने लगी परिवार में, रिलेशन खराब होने लगे, तो कहीं वो दिमाग में एक बात आने लगी कि यार मुझे ये चीजें त्याग देनी चाहिए। वहां से शुरुआत हो गई थी छोड़ने की। जी जी जी। और काफी लंबे समय तक मैं स्ट्रगल करता रहा, लेकिन एक नशा बदला, जगह बदली, माहौल बदला, चीजें बदली, कसम नहीं हो पाया। मेरे परिवार के लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी और नहीं मिल पाया ना। तो मैं बस चाह रहा था कैसे भी मुझे इस चीज से निजात मिल जाए। मेरे को एक कार्यक्रम का संदेश मिल गया, प्रोग्राम का संदेश मिल गया, एक रिहैब का संदेश मिल गया। कोई भाई थे जो कभी यूज करते थे और वो क्लीन हो गए थे, तो उनके द्वारा मुझे मैसेज मिला। मैं कार्यक्रम में आया। शुरुआती दौर बड़ा टफ रहा मेरा, 1 महीना। मेरे को चीजें समझ में नहीं आई, मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था वहां पर, है ना। और उनका माहौल, उनका वातावरण मेरी समझ से थोड़ा परे हो रहा था। ओके। लेकिन धीरे धीरे वहां पर कुछ जो क्लीन मेंबर थे, वो जो वहां पर रिहैब में लोग रह रहे थे, तो वो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कुछ चीजें बताई। और धीरे धीरे मुझे धीरे कार्यक्रम के बारे में पता लगा और मेरे को कुछ थेरेपियां दी गई, जैसे कि मेंटली थेरेपियां दी गई, फिजिकल थेरेपियां दी गई, ग्रुप थेरेपियां दी गई। कुछ ऐसे सेशंस वहां पर हो रहे थे, कुछ काउंसलिंग वहां पर हो रही थी। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे मेरे लिए काम करने लगी। ओके। मैं मेंटली रूप से प्रिपेयर होने लगा। धीरे धीरे फिजिकल कंडीशन मेरी 2-3 महीने में ठीक हो गई थी। जी सर। और आध्यात्मिक स्तर पर भी मेरे 1-2 लोगों से संबंध बनने लगे थे। वहां पर मैंने एक व्यक्ति चुन लिया था, उनसे मैं बात करता था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था। धीरे धीरे जिंदगी में परिवर्तन आ गया। और दोस्तों, देखते ही देखते मुझे 9th मंथ हो गए वहां पर ट्रीटमेंट लेते हुए। और उस संस्था से मेरे को डिस्चार्ज किया गया, बड़ा इज्जत के साथ, है ना। और उसके बाद मेरे को एक अंदर से एक आवाज आई थी
कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूं ओके। उन लोगों के लिए जो नशे से पीड़ित। बस एक अंदर से आवाज आई थी, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ मंथ के लिए, जी। कुछ महीने के लिए कमिटमेंट किया उस संस्था से कि मैं वॉलंटरी करूंगा यहाँ पर, और जो उन्होंने सीखा वो लड़कों को बताने की कोशिश करूंगा। और धीरे 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 बस वो ये जो 3 महीने कुछ महीने मैंने दिए थे वहां पर, वो धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन बढ़ गया। ओके। कुछ मैंने लोगों से सीखा, लोगों को देखता था कैसे बोलते हैं, बीमारी क्या है, डिजीज क्या है, ये कार्यक्रम क्या है, हमारा इनकार, 12 कदम, 12 परंपराएं, और एक टीसी प्रोग्राम चलता था वहां पर, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी। वो सारी चीजें मैंने वहां पर रह करके जानी समझी सीखी, और उसी को जब करने लगा मेरा मोटिवेशन। ओके। वहां से घर आने की तैयारी थी, तो मैं सोचता था कि मेरे पास कोई काम तो था नहीं, मैं जी। करूँ तो क्या करूँ। कुछ समय के लिए घर पर गया, समाज में दोबारा से काम वाम शुरू करे, नहीं हो पाया। ओके। वो आनंद नहीं आ रहा था, वो मजा नहीं आ रहा था, वो फील नहीं आ रहा था। कहने जी। का मतलब है सेटिस्फेक्शन नहीं थी यार, हम्म। एक संतुष्टि नहीं थी अंदर से, कि मुझे मजा नहीं आ रहा था कि मेरे को यही चाहिए ना। तो मैंने ये फील्ड चुनी, फिर मैंने इसमें मेरे को अच्छा लगता था, जी। दूसरों के लिए काम करना, मुझे एक अंदर से गुड फीलिंग आती थी, मुझे लगता था कि हाँ यार मैं कुछ कर पा रहा हूँ अपने समाज के लिए ना, अपनी युवा पीढ़ी के लिए। तो मैं इस फील्ड में आ गया, और धीरे धीरे मैं पिछले करीबन 20 सालों से इस फील्ड में यही काम कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ पर मैं कार्यक्रम जो है होता भी है, जो भी सब मैं डीलिंग करता हूँ यहाँ पर, जी सर। काउंसलिंग करता हूँ, इनपुट सेशन वगैरह लेता हूँ, जस्ट फॉर टुडे हमारा वो करता हूँ, और कुछ ग्रुप थेरेपी है वो कराता हूँ मैं यहाँ पर लड़कों को, कुछ सेशन है वो करवाता हूँ। तो सुबह से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 तक मैं कंटिन्यू लड़कों के साथ रहता हूँ, उनकी रेख देख में रहता हूँ, वो लड़के मेरी रेख देख में रहते हैं, और बराबर उनसे मेरा वार्तालाप होते रहते हैं लड़कों से। उनकी एक्टिविटी पे नजर रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी फैमिली मीटिंग का ध्यान रखना, ओके। उनकी फिजिकली मेंटली या आध्यात्मिक जो भी प्रॉब्लम है, जो रिलेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है चित्कर्ष जी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग बड़ा समय ले लेते हैं। ओके। कारण है कि हम अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति है, या जो मेरे अंदर कुछ गिल्ट्स हैं, या वो जो मैंने कुछ अपराध बोध किए हुए हैं, और वो जो मुझे सताते हैं ना, तो उनको छुपाने के चक्कर में मैं बार बार नशे की तरफ जाता हूँ, या ओके। उनसे बचने के लिए, उन डरों से, उन शर्म से, झिझक से। तो बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम है यार, जी सर। ओपननेस के साथ कीजिए, जी। ओपन माइंड के साथ कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए। मुझे सिर्फ अपने प्रति ईमानदार होना है, जी। समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, जी। लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे को दर्जन मैटर, मेरे को नहीं लेना देना कुछ ना यार, जी सर। और मुझे सिर्फ जीना है। ओके। अगर मैं अपने लिए जीता हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी जीऊंगा। ओके। तो इस कार्यक्रम ने, इस प्रोग्राम ने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया, मुझे अपने आप से मिला है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जो अपने आप से बिछड़ गए, अपने परिवार से बिछड़ गए, अपने समाज से दूर हो गए, वो अपने आप में आए, अपने आप से प्यार करना सीखे। और ये कार्यक्रम काम करता है दोस्तों, ये संस्थाएं जो है ना, बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं इस फील्ड में, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। तो जी सर। आपके चैनलों के माध्यम से मैं एक अपील करूंगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले, समाज में जो भी लोग इस बीमारी का शिकार हैं या एडिक्शन के शिकार है, तो उनकी हेल्प करें जी किसी भी सर। माध्यम से। ओके। थैंक यू। और सर मेरा एक सवाल जवाब है, हाँ हाँ। जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम्म, कौन सा थेरेपी बढ़िया रहेगा सर आज के डेट पे जो है, जो कि है 2026 में है। हम्म, मेरे को सुनने में आया आपका जो टाइम का जो इलाज है, हाँ हाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दिया गया हाँ हाँ बिल्कुल। रिहैबिलिटेशन फील्ड में। तो कृपया करके ब्रीफिंग में बताएंगे, जैसे कि आपका टाइम का जो इलाज लिया था हम्म। आपने, तो उस टाइम पे कैसा था और आज के डेट पे क्या-क्या चेंजेस रहा है सर? चेंजेस देखो, एक तो ना जो हमारे समय में जो बॉटम था एक एडिक्ट का, ओके। यानी कि अवेयरनेस, ओके। संस्थाएं, ओके। प्रोग्राम, ये बहुत कम था। ओके। बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर था, तो बहुत सारे लंबे समय तक लोग सफर कर कर आते थे एडिक्शन में। ओके। बहुत 10 10 साल, 15 15 साल, 20 20 साल। तो वो बॉटम में होते, तो वो किसी कीमत पर भी अपने आप को ठीक करना चाहते थे, बचना चाहते थे। अभी जो समय आ गया है, ये युवा पीढ़ी है, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, हर जगह अवेयरनेस है। आप ये गली मोहल्ले में निकल जाओ, हर जगह आपको अवेयरनेस मिलेगी। हमारा नारकोटिक्स एनोनिमस का भी बहुत अवेयरनेस हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया जी सर। है ना। तो उसमें बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है। तो होता क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको जानकारी है कि कहीं ये एक तरह की डिजीज है, या बीमारी है, या नशे का है कोई दिक्कत, और इसका ट्रीटमेंट है कहीं पर। हाँ, जी, जी। शुरुआती दौर में तो अपने घर में करते हो, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन जब वो सही जगह पर पहुंचते हैं, तो होना ये है कि एक व्यक्ति ज्यादा समय तक नशा नहीं कर पाता है,
साल 2 साल होता है, या जैसे घर वालों को पता लगता है उसको रिहैब भेज देते हैं। ओके। तो वो चीजें देखनी पड़ती है। एक बॉटम टाइम आदमी, एक लॉन्ग टर्म आदमी जो नीड में है, और एक व्यक्ति वो जिसने अभी कुछ गवाया ही नहीं है, ओके। उसे पता ही नहीं है कि मैंने करा क्या, अभी उसने शुरुआत ही करी, तो वो जल्दी से इस कार्यक्रम को या इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ओके। तो चेंजेस इसलिए जरूरी है, करने भी चाहिए, कि आने वाले व्यक्ति को लव ओके। के साथ कार्यक्रम दिया जाए, और प्यार मोहब्बत के साथ, अपने अनुभव के साथ। वो नहीं अब जमाना ना कि हम एक ही डंडे से सभी को आंकना शुरू कर दें। ओके। पर्सनैलिटी अलग अलग है, व्यक्ति जो वो बॉटम नहीं है, तो उसके हिसाब से थोड़ी प्रिविलेज भी चाहिए व्यक्ति को। रहन सहन में परिवर्तन, खाने में परिवर्तन, है ना, बोलने चालने के तरीके में परिवर्तन की जरूरत है, और ये हमने किया है, और रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं। जी। उसकी नीड को समझते हुए, उसकी जरूरत को समझते हुए हमें काम करने की जरूरत है ना। लव तो है ही है, थोड़ा सा टफ की भी जरूरत है, क्योंकि एक एडिक्ट को अगर थोड़ा टफ ना दिया जाए ना, तो वो उस रियलाइजेशन में जा ही नहीं पाता है। ओके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर रियलाइजेशन में जाएगा तो वो दर्द में होता है। जी। वो फ्रीडम में होगा, आजादी में, वो दर्द नहीं महसूस करेगा ना, वो दर्द में जाएगा। जी। उसको थोड़ा सा दर्द की जरूरत है। वो फैमिली से दूर रहकर मिल जाता है, उससे परिवार से दूर रहकर मिल जाता है, उसकी जरूरत की चीजें। तो मेरे को लगता है इतना काफी है, बाकी ज्यादा से ज्यादा फोकस करें उसकी पर्सनल काउंसलिंग पर, ओके। है ना। पर्सनल काउंसलिंग करें, पास बैठाकर उससे बातें करें, उसके दिल में झांकने की कोशिश करें, उसको ये एहसास कराएं कि हम तुम्हारे लिए हैं, है ना, ओके। हम आपके लिए हैं, हम आपके सेवक हैं, ओके सर। हम आप पर शासन करने के लिए हैं। बस आप उसके दिमाग में अगर आप इतनी सी बात बैठाते, मेरे को लगता है कि वो खुल के आपके सामने पेश होगा, और वो आपसे जुड़ेगा और क्लीन होगा नशा मुक्त। ओके सर, थैंक यू सर ये इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। जैसे कि आपने जो बताया सर, थेरेपीज मैच होता है, सूट होता है और हाँ। ठीक हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ R&D कर रहा हूँ अभी, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरे को दो चीजें पता चली है। एक होता है इन हाउस, यानी कि व्यक्ति जो है 6 महीने 3 महीने के लिए इन हाउस रह के वो सेंटर में काम करता है, जैसे कि अपना ब्रशिंग, क्लीनिंग, अपने आप हाइजीन रहना, क्लासेस में बैठना, इनपुट्स लेना और सेशन लेना। एक होता है इन हाउस, एक होता है डे केयर, जैसे कि अभी सिर्फ दवाई लो और वापस घर चले जाओ। तो इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा सर आज के डेट पे? आज की डेट में जी। मेरे को लगता है कि शुरुआत में दे करके उसको मौका दिया, ओके। दे के, अगर उसके बाद सफलता नहीं मिलती तो आप उसको 3 मंथ्स के लिए रिहैब इन कराएं, हाउस। इलाज आपका यहाँ पे टाइम पीरियड कितना मंथ्स होता है सर पेशेंट्स के लिए, जैसे कि करें। यहाँ पे आप स्टे करवाते हैं? हाँ, 6 मंथ। 6 मंथ। हाँ। और उसके बाद ये लोकेशन तक नहीं, पहुंचना है, या आपका कांटेक्ट या संपर्क कैसे करें, आप खुद बताइए सर। हाँ, हमारा अंकुश अनुज फाउंडेशन के नाम से हमारी वेबसाइट ओके। है ना। नोएडा सेक्टर 63 में है हमारा, और नोएडा सेक्टर 70 में हमारा है। ओके। BS 34 हमारा एड्रेस है। ओके। और लोकेशन के लिए हम अपना नंबर ही डाल देंगे आपके चैनल के माध्यम से, नंबर ही ओके। बता देंगे, तो आप करें, तो आ सकते हैं लोग, है ना। आप नंबर एक बार वॉइस आउट कर दीजिए। और ये भी बताना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि कोई भी मजाक के तौर पे जानबूझ के कॉल करके रेट पूछ के और फोन मत रख देना। यदि कोई ज्यादा इमरजेंसी है, यदि आपका परिवार में कोई भी सिक है, यानी कि उनको इलाज की जरूरत है, तो तब इस नंबर पे कांटेक्ट करना। सर आप वॉइस आउट कर दीजिए। 8377 ओके। 912721। ओके सर। और ये भी बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि मैंने आपसे कुछ पैसा लिया या डिमांड किया नहीं नहीं या? नहीं यार, है ये तो हमारा निस्वार्थ काम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। लोग सोचते हैं ऐसा ना कि कुछ हो के चल रहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये तो हमारा आपसी है ना, गिव एंड टेक का कार्यक्रम है दोस्तों। मुझे मुफ्त मिला है, मैं मुफ्त दूंगा, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना लालच के। मुझे कार्यक्रम मिला, ये संदेश मिला, मैं आगे से ही पास करता रहूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और शायद चित्कर्ष का भी यही कमिटमेंट है अपने आप से, और जी। इस कमिटमेंट के लिए हम आभारी और निभा रहे हैं एक दूसरे के लिए। थैंक यू चित्कर्ष, थैंक यू सर। है ना, और मुझे अपने आप लास्ट से मिलाने लास्ट के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लिए। कितने पेशेंटों को अभी तक ठीक किए हैं सर? वैसे मैंने गिनती नहीं किया है, मैं 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एरिया में बहुत सारे क्लीन टाइम है मेरे पास ना, करीबन करीबन अगर माने तो 20-25 क्लीन टाइम है मेरे पास, ओके। 15-16 साल से ऊपर। अभी ये ओके। भाई बैठा है सामने, इसको कैमरामैन तीसरा साल चल रहा है। ये मंजीत जी हैं, ओके। द्वारका में रहते हैं, इनको इनका तीसरा साल चल रहा है क्लीन टाइम। ओके। हाँ, और भी है 2-2 3-3 साल के लड़के भी अंदर संस्था में ओके काम सर। कर रहे हैं।
सुन के बढ़िया लगा सर। आपका चित्तस एक्सपीरियंस जो है मैं आज बहुत सालों के बाद यानी कि हाँ, 2016 में सुना हूँ, आज 2026 के डेट पे मैं वापस अपना पुराना दिन याद कर रहा हूँ। अच्छा लगा चित्तकर जब तुम आए थे, बड़े छोटे से थे, आज बड़े से लग रहे हो, तो अच्छा लग रहा तुम्हें देख के, और हेल्दी भी हो गए। बढ़िया महसूस कर रहा हूँ सर, आपका दुआ आशीर्वाद की वजह से ही है। और बस सर ये बता दीजिए, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन हर एक पॉडकास्टर के साथ पूछता हूँ, हम्म। शारीरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और मानसिक तौर पर क्या क्या हासिल कर दिया सर मैंने इतने सालों में? 22 ईयर्स क्लीन है। फिजिकल आपके सामने 52 साल की उम्र है मेरी। ओके। अ, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ओ। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मानसिक स्थिति मेरी पहले से बेहतर है, अच्छा सोचता हूँ, अच्छे जी विचार आते हैं। जी यूजिंग टाइम में खुदकुशी करने के विचार आते थे, जी जिम्मेदारियों से भागने के विचार आते थे, आज लड़ने के विचार आते हैं, फेस जी। करने के विचार आते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर अगर मैं कहूँ, रिलेशन के मामले में, ईश्वर के मामले में, है ना, आध्यात्मिक चैप्टर बहुत बड़ा है। सिर्फ मैं अपने आप को जान गया। जी कोई आध्यात्मिक स्तर पर कोई मुझे देख रहा नहीं देख रहा, मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। मैं अपने आप से रूबरू हो गया हूँ, है ना। मेरे रिलेशन बन गए, मुझे आप जैसे भाई बहुत मिल गए हैं, प्यार करने वाले, मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं। आज डर नहीं है मृत्यु का, कि अनजानी मौत चला जाऊंगा, कोई मुझे पूछने वाला या मुझे याद करने वाला। आज बहुत सारे लोग के याद करेंगे जाने को। बस ये कार्यक्रम का चमत्कार है यार। ओके। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। एक मौका दें अपने आप को, मैं तो यही कहूंगा कि इस कार्यक्रम को फॉलो करें, मौका दें। हमें चेहरों पर नहीं जाना, व्यक्तियों के हाव भाव पर नहीं जाना, उनके व्यवहार पर नहीं जाना, अपने आप को देखना है ओके सर। बस। और थैंक यू सर। आप मेरे चैनल को कुछ बोलना चाहते हैं या वो युवा पीढ़ी को अभी कुछ हाँ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, चित्कर्स भाई का साथ दें, इन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, अपनी जेब से सारा अपनी जेब से खर्च करते हैं, किराया जो भी होता है। और बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, बहुत सारे लोगों को कई बार टाइम लेना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है ना, तो सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चित्तकर भाई को। और सर का भी चैनल है मोन रिकवरी व्लॉग्स, इसको भी आगे बढ़ाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये जो है सिर्फ इनका क्लास जो है और बेहतरीन रहेगा। इनका सिर्फ 1 घंटा का क्लास में यदि कोई भी बैठ जाए, रोज रोज वीडियोस डालते हैं ना सर आप, हाँ तो रोज यदि कोई भी एक व्यक्ति बैठेगा तो उसके घर में बैठे बैठे उसका रिकवरी भी हो सकता है। और थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।